शंकर। भैया किसी की भी लेंथ निकाल लेता कि उसकी कितनी लेंथ है टोटल। ओके, तो कैसे लिखेंगे? मुझे यहाँ पे लिखना है। मैं एक और ये वाली एम्प्लॉय की ना फिर से वो बना लेता हूँ। ये भैया मैंने जिसकी लेंथ निकालनी है उसका नाम लिखो। ओके, मैंने EMP लिख दिया, कैपिटल में EMP। आगे फिर भैया स्मॉल ब्रैकेट में लेन। ओके, स्मॉल ब्रैकेट में ब्रैकेट के अंदर आ गया LEN। ठीक है, आगे बताओ। भाई फिर स्मॉल ब्रैकेट में AMP आएगा। फिर EMP। हाँ, वह पैरामीटर खाली रखो। पैरामीटर खाली रख दिया भाई साहब। बंद कर दूं, एंटर मार दूं? भैया नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये वाला एमपी हटाओ। अच्छा, याद आ गया, ये वाला हटा दिया। आप बताओ। वह लेन। मतलब प्रिंट करा रहे हैं हम, प्रिंट फंक्शन ऐसे यूज होगा। लेन के अंदर EMP डाल दो, इसकी एम्प्लॉय की लेंथ बता देगा, बस एंटर कर दो। कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 3। ठीक है, ओके ओके ओके। नेक्स्ट है हमारा, एक हो गया लेन। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेना, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा अभी थोड़े से। लेन हो गया। दूसरा एक क्लियर के आइटम भूल गया, आइटम थोड़ा याद नहीं आ रहा। क्या चीज बेटा? आइटम्स फंक्शन। आइटम अभी कराता हूँ, एक और कराते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, आइटम्स में आपको बताया था की एंड वैल्यू दोनों को प्रिंट कराना हो तब। आइटम्स में जब की और वैल्यू दोनों प्रिंट करानी हो तो हम आइटम यूज कर सकते हैं। लूप की हेल्प से करेंगे उस पर काम। अभी कराता हूँ एक बार ये क्लियर। और देखो, अब हमने लिखा जैसे क्या करना है, हमें एम्प्लॉय का सारा डेटा जो है क्लियर करना है। तो EMP डॉट क्लियर, और क्लियर फंक्शन का आपको ये याद रखना है, आपको इसमें ब्रैकेट में पैरामीटर पास नहीं करने हैं। ओके, अब आप जैसे प्रिंट करेंगे इसको बेटा, EMP को, वह एम्प्टी आ जाएगा, मतलब तो जो भी एम्प्टी जो आपकी एम्प्टी आ जाएगी। हाँ बेटा देखो, यहाँ पे क्या है, आपकी एम्प्टी लिस्ट और डिक्शनरी आ गई। क्या बोल रहे हो बच्चे? बोलो। कुछ नहीं भैया, क्लियर है ना? एम्प्टी। ठीक है, एक ही हो गया क्लियर करने का। क्लियर हो गया आपका, क्लियर हो गया। ले बेटा, तेरे को उसको करा देते टैली। क्या था वो हमारा? वो था हमारा आइटम का। ओके, तो जब भी आपको आइटम फंक्शन मेथड यूज करना है तो आप क्या करेंगे? लूप चलाएंगे। लूप में 2 वेरिएबल पास करेंगे, x एंड y। ओके, इन और d। यहाँ पे EMP हो गया डिक्शनरी का नाम। ठीक है, और उसके साथ क्या था? आइटम्स, ITEMS, आइटम्स। और पैरामीटर में कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, कॉलन लगा के प्रिंट कर देना है। किसको? जैसे आप डिक्शनरी को प्रिंट करना चाहते हो। एक पहले x पास कर दिया, फिर इन्वर्टेड कोमा लगा के मैं एरो बनाऊं, कुछ भी बना सकते हो आप। डबल इक्वल टू लगा लो, आप चाहो तो आज इसे डॉलर से हैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और कोमा y पास करने के बाद आपको क्या करना है? बस इसको लूप को चलाना है, ये पास कर देगा। F5 दबाओगे। ठीक है भैया, नेम राजकुमार, यानी कि जो आइटम्स फंक्शन होता है वो की एंड वैल्यू दोनों को प्रिंट करता है। ठीक है बेटा, गेट सिर्फ की देगा। हाँ, गेट सिर्फ की देगा। चलो गेट का भी दोबारा टैली करा देते हैं। हमें क्या करना है? गेट फंक्शन यूज करना है ना, तो कैसे करेंगे भाई? जैसे मुझे अब इसको मैं वो कर देता हूँ इन्वर्टेड कोमा में, एक और इन्वर्टेड लगा था और यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करते हैं? गेट करने में तो प्रिंट किया d डॉट गेट फंक्शन, उसमें आप जो पैरामीटर पास कर दोगे। ठीक है, सिंगल कर रहे हो ना, तो यानी कि यहाँ पे पैरामीटर पास करोगे। और नेम करना चाहते हो, नेम कर दो और इसको बंद कर दो। तो अब आप प्रिंट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? देखो, एरर किस चीज की? ब्रैकेट रह गया। डी नहीं आएगा ना? अरे हाँ, डी नहीं आएगा। डिक्शनरी का नाम यहाँ पे क्या है? एम्प्लॉय है, EMP। ठीक है, सेव करो, F5 दबाओ। अरे किस चीज की रह गया अभी? EMP डॉट ये नेम जो है वह नेम स्मॉल ब्रैकेट में आएगा। नेम स्मॉल ब्रैकेट। अच्छा, गेट मेथड है। हाँ यार, फंक्शन वह गेट एक मेथड है ना। गेट एक मेथड, एग्जैक्टली। कहाँ जा रहा है ये हो गया आपका स्मॉल। ठीक है बेटा, F5 करोगे, देखो आप ओनली क्या आ रहा है? नेम का वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है। अगर की और वैल्यू दोनों अच्छा, मुझे की रिप्रेजेंट करनी है, कैसे करेंगे बताओ भाई? अगर जैसे आपको सिर्फ की, ओनली की रिप्रेजेंट करनी है ना, तो देखो इसको भी मैंने समझ में आ गया होगा आयुष। ठीक है, एक वाली ये लाइन थी और एक और इसको अब नीचे करते हैं। मुझे क्या करना है? 4x इन EMP डॉट आइटम्स। आइटम्स नहीं, हमें क्या करना है? सिर्फ की को रिप्रेजेंट करना है ना, ओनली की। बताओ भाई, क्या बताओगे? की के लिए सिर्फ वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ओनली की रिप्रेजेंट होनी चाहिए।
भैया आप आइटम्स लिख दो, वो एक्स के लिए तो वही करेगा, जल्दी वो की कोई प्रिंट। आइटम्स कैसे? आइटम नहीं, ईएमपी से उठाएगा, ठीक है, और कॉलन, और प्रिंट करोगे सिर्फ आप क्या, एक्स। यहाँ पे आपकी ओनली की प्रिंट होंगी। F5 करो तो देखो नेम, सैलरी, एज, ठीक है बेटा, ओनली की प्रिंट हो रही है, नेम, सैलरी, एज। हाँ भाई क्लियर है, ये चीजें पहले पढ़ा चुका हूँ। क्लियर है भैया। चलो कोई बात नहीं, जो थोड़ा बहुत होगा ना अभी वीकली क्लासेस में करा देंगे, मैक्सिमम चीजें फिर से रिवाइज हो जाएंगी, रिकॉल हो जाएंगी। 2-3 बार करोगे तभी सीख पाओगे। अब ये तो है नहीं कि तब अब तुम हिंदी छोड़ के फ्रेंच सीखने जा रहे हो, टाइम तो लगेगा, तुम्हें एक बार में चीजें आएंगी भी नहीं। पर शुक्र मनाओ तुम्हें चीजें आ तो रही हैं, 70% तो समझ में आ रहा होगा क्या चीज, क्या काम क्या है। चलो ये हो गया ना हमारे फंक्शन, गेट हो गया, लेंथ हो गया, ओके। अब आउटपुट बताना, ट्राई करना क्या हो सकता है आउटपुट, ठीक है, जैसे एग्जाम में आता है उस तरीके से लिख देते हैं। मान लो एक एम्प्लॉय की सैलरी हमने ऊपर से वो उठा लेते हैं, बनी हुई कोई डिक्शनरी, कहाँ गई, ये रही, ये नहीं, ये वाली ये ले लेते हैं फिर से एम्प्लॉय का। आप लोग सब मुझे अपने अपने अकॉर्डिंग आउटपुट बताएंगे। मैंने एम्प्लॉय लिखा, ठीक है, और बेटा मैंने लिखा सैलरी इन एएमपी। आप मुझे बताएं क्या आउटपुट आ सकता है आपके अकॉर्डिंग? ट्रू। ट्रू आएगा? हाँ भाई कोई और बताओ। बच्चे आउटपुट क्या आएगा? तुषार कभी दिमाग लगा लिया कर भाई। भाई इनमें तो ट्रू फॉल्स ही आता है। एग्जैक्टली, मेंबरशिप भैया ऑपरेटर ट्रू आएगा। तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। अच्छा आप बताओ, मैंने लिखा राज इन एएमपी, आउटपुट क्या आएगा? भैया फॉल्स। फॉल्स। False आ गया इसको यार, आप समझ में आ गया भाई। चलो ठीक है, आगे अब मैं थोड़ा सा नोट डाउन करा देता हूँ। दीज आर द फंक्शंस ऑफ, एक और कर लेते हैं यार, चलो कभी कभी यूज करने, आपको मैंने अपडेट यानी कि एडिट करने के लिए बता रखा है ना, कभी कभी ऐसे भी यूज कर लेते हैं अपडेट करने का तरीका। मैं यहाँ पे देखो एम्प्लॉय डिफाइन किया हुआ है मैंने, ये डिक्शनरी है, ठीक है, नाम दिया हुआ है राजकुमार, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे अपडेट का वही तरीका हो गया एक तो। चलो एक काम करो, एक और आउटपुट बताओ, इतने में एक अपडेट वाले कंसेप्ट को रिकॉल करता हूँ आपको। डिक्शनरी में डिफाइन है प्रिंट emp डॉट गेट क्या आउटपुट आएगा या एरर आएगी? देख लेना, आउटपुट आएगा एरर आएगी? भैया 20 आएगा, एरर नहीं आएगी। 20 आएगा। और कोई? हाँ जी भैया। ओके ओके, चलो फिर देखो। हाँ बोलो बेटा। 20। ठीक है, चलो एक अपडेट और करते हैं। ये एम्प्लॉय है, एक टेबल दे रखे हैं, ये वाली वैल्यू जो है इसको नीचे डाल देते हैं, ठीक है। एक और टेबल, एक और डिक्शनरी बना लेते हैं एम्प्लॉय 1 के नाम से, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं इसको, एक और फंक्शन क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने क्या कर दिया, नेम डाला है, ऊपर राज लिखा है ना, राजकुमार, मैंने लिख दिया अमन, ओके, इन्वर्टेड कॉमास में आना है अमन, ठीक है दोस्ती। अब मैंने इसकी सैलरी भी अपडेट कर देनी है। सैलरी 25,000 है ना, सैलरी लड़के की 35,000, 50,000 कर देते हैं, ओके। और एज कर देते हैं, या एज की जगह चलो एज तो 20 है, दो चीजों से अपडेट हो जाएगा। एक डिपार्टमेंट भी ऐड कर देते हैं, DEPT डिपार्टमेंट, और इसमें कॉलन लगा के हमने डाल दिया IT, ओके। ये हो गई आपकी दूसरी डिक्शनरी, क्लियर। एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2। आप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय 1 में किसमें अपडेट कर रहे हैं? एम्प्लॉय 1 में डॉट लगाएंगे, अपडेट करेंगे, ओके। एम्प्लॉय 1 में आप अपडेट कर देंगे किसको? EMP1 को। ध्यान से समझना है, ये वो है जिसमें अपडेट होगा, ये वो है जिसके थ्रू अपडेट होगा, ओके। अब आप किसको प्रिंट करेंगे, क्योंकि अपडेटेड कौन सी होगी?
सिंगल ईएमपी, तो आप इसको प्रिंट करेंगे। पहले ये बताओ, इतनी बात समझ में आई? ये एक डिक्शनरी है ऑलरेडी ईएमपी, आपने एक और डिक्शनरी बनाई और आपने इसका डेटा अब इसमें डाल दिया, तो डेफिनेटली आउटपुट क्या आएगा भाई? बताओ आपके हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए? नेम आना चाहिए अमन, मेरा नेम में अमन, सैलरी आनी चाहिए 50,000, ठीक है। और अब बताओ एज का क्या होगा? एज आएगा नहीं आएगा? भैया आएगा। एज भी भैया आएगा। भैया जाएगा। एज और डिपार्टमेंट अलग अलग आ जाएंगे। हाँ, एज आ जाएगा 20 और डिपार्टमेंट आ जाएगा IT। देख लो कहीं एरर तो नहीं है, चेक करते हैं। F5 दबाते हैं, लो इनवैलिड सिंटैक्स। अरे कोमा की था, मैं कोमा लगा रखा है ना इसके कोलन नीचे। लगा दिया, यहाँ पे कोमा लगना था। एरर भी देख लिया करो भाई, ये कीबोर्ड पे मुझे जल्दी जल्दी टाइप करना होता है ना। चलो F5 दबाते हैं, अभी कुछ एरर है? अच्छा, इन्वर्टेड कॉलन लगाना था, हाँ। अब ठीक है, ओके। F5 करते हैं, नेम आ गया अमन, सैलरी 50,000, एज अलग आ गया और डिपार्टमेंट अलग आ गया। तो अपडेट, भैया, हाँ बेटा, भैया ये जो हमने अपडेट करेंगे ये वाली वैल्यू डाल देगा? हाँ, जो आप सेकंड वाली में यहाँ पे जिसको पास कर रहे हो ना, जो रियल वैल्यू होगी वो आपकी चली जाएगी। आप यहाँ से अमन हटा दोगे, आपने नेम हटा दिया, दैट मीन्स देयर इज नो, ओनली दो चीजें आप ये चीजें अपडेट कर रहे हो, तो बाकी पुरानी सैलरी और डिपार्टमेंट IT 50,000, नेम राजकुमारी रहेगा और एज 20 रहेगी। अब नेम राजकुमार, सैलरी 50,000, एज 20, डिपार्टमेंट IT। क्लियर? हाँ भैया, कंसेप्ट समझ में आया? क्लियर है भैया। ओके, तो भाई डिक्शनरी के और थोड़े बहुत जो होंगे वो प्रैक्टिस में कर लेंगे। अब इतने और मुझे याद भी नहीं आ रहे अभी, और ऑलमोस्ट सारे जो मेन मेन है आपको मैंने करा दिए हैं, ठीक है। चलो, बाकी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहो घर पे भी। तो यहाँ तक ये कंसेप्ट क्लियर है, डिक्शनरी हमारी खत्म होती है। मधुर भैया समझना, लूप का मतलब होता है लाइन ऑफ कोड को कम करना, बस मेन काम ये है लूप का। मैंने जो लिखा समझना है, राइट अ प्रोग्राम, ओके, और एंटर 5 नंबर, या छोटा सा मैं लाइन ऑफ कोड लिख रहा हूँ, आप मुझे बताना आउटपुट क्या होगा, ठीक है। मैं अब अपनी साइड से लिख रहा हूँ, मैंने एक सम वेरिएबल लिया, उसमें 0 पास किया। सब लोग मुझे दिमाग भाई अपना कोड देखते रहो और फटाफट मुझे बताना, जिनको आता है, जिनको नहीं आता उन्हें हम समझाएंगे। एज इट इज लिखा मिलेगा आपको एग्जाम में, मतलब इस तरीके से एज इट इज मिलेगा। सेव कर दिया मैंने भाई साहब। इनपुट में मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसने बोला है ये ना लूप आपका, मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू जो भी पास करी, यहाँ पे इसमें से मैं यहाँ वैल्यू लिख रहा हूँ। मैंने 1 पास किया, 2 पास किया, 3 पास किया, 4 पास किया, 5 पास किया, 6 पास किया, 7, 8 ऐसे लिखा हुआ है। 1 से लेकर 9 वैल्यू पास करी है। आप मुझे बताएं आउटपुट में क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सम की वैल्यू। समझना बच्चे, प्यारे बच्चों समझना, ठीक है। सम की वैल्यू है 0, एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया सम, उसकी वैल्यू है 0। अब यहां से लूप चला फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटेक्स है ये, फॉर आई इन रेंज। आपको बताया हुआ था रेंज में मतलब 6 एक्सक्लूड रहेगा, 6 एक्सक्लूड रहेगा। तो यानी कि रेंज क्या है, रेंज है 1 2 3, यहाँ पे ये लिख नहीं रहा सर, 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि 6 एक्सक्लूड है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, और 6 आपका एक्सक्लूड है। तो 1 2 3 4 5, ओके। दैट मीन्स इसका मतलब है, देखो इसको मत काउंट करो, इसको बिल्कुल भूल जाओ, ये तो यूजर था, मैंने यहाँ पे दे दिया। अदरवाइज कोई यूजर 5 डाले, 6 डाले, 9 डाले, 8 डाले, 7 डाले, कुछ भी डाल सकता है वो, डजेंट मैटर, क्योंकि आप यूजर से इनपुट करा रहे हो। ओके, पहले लूप का मतलब समझना है। यहाँ ध्यान दी, 4 लिखा, आई लिखा, एक मिनट इसमें बैक होता है, 4 आई
इन रेंज। रेंज फंक्शन का थोड़ा सा फॉर्मेट मैंने बताया, 1 से 6 लिखा है बेटा। ओके, अब मैं यहाँ पे दूसरी तरीके से बता रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, प्रिंट राम प्रिंट करा दिया मैंने। समझना, आप इससे टैली करना फिर उसको। ओके, तो होगा क्या, आपकी आई में वैल्यू कितनी वैल्यू है यहाँ पे, 1 एक बार चलेगा, फिर दूसरी बार चलेगा, फिर तीसरी बार चलेगा, फिर चौथी बार 5 बार। मैंने लिखा ना 5 तक की काउंटिंग है यहाँ पे। पहली बार 1 आएगा आई के अंदर, आई के अंदर अब वैल्यू क्या आ गई 1, और ये उसके बाद नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा, अगली लाइन में आ जाएगा। अगली लाइन में देखा उसने क्या करना है, प्रिंट करना है राम को, तो 1 पे उसने राम प्रिंट कर दिया। अब सेकंड वैल्यू आएगी आई के अंदर, यानी कि आई के अंदर आ गई 2, आई के अंदर वैल्यू होगी 2, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या उसने क्या करना है, प्रिंट करना है राम, दैट्स ऑल। ये चीजें प्रिंट करेगा वो, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर अगली वैल्यू आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, आई की वैल्यू 3 हो गई, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, प्रिंट करेगा राम। आपने इसके नीचे कोई और लाइन भी लिख दी, ऐसे लिख दिया प्रिंट दिल्ली, तो बेटा दिल्ली भी प्रिंट होता रहेगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ कॉलन लगा देते हो तो ये एक ब्लॉक बन जाता है, लूप का ब्लॉक। और लूप का ब्लॉक यानी कि ये वाला जो लाइन ऑफ कोड है ना, वो बार बार चलता रहेगा जब तक इसमें आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 होने के बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आएगा, दिल्ली प्रिंट करेगा और एग्जिट कर जाएगा, फिर नहीं आएगा। यानी कि इस तरीके से आउटपुट प्रिंट होता है लूप का। सेम यहाँ पे केसेस है। मैं आपको ये सब बॉडी बोलते हैं ना। हाँ, ये बॉडी है लूप का, ये पूरा इटरेशन, लूप को बोलते हैं इटरेशन। और ये पूरा जो है ना, या कॉलन के बाद जो ये 2 लाइनें लिखी है, ब्लॉक है, या फिर आप कह सकते हो बॉडी ऑफ द लूप। ओके, मैं इसको दोबारा से क्लैरिफाई करूं, क्लियरली समझना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो वैल्यूज है हमारी 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 बार लूप चलेगा। मतलब जब भी वैल्यू यहां से आएगी, यानी कि इस पे लाइन पे आया, इसने देखा n, यानी कि एक वेरिएबल डिफाइन हुआ n, और उसने इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट कराई यूजर से, यूजर ने डाला 5। ठीक है, ध्यान से समझना। अब 5 यानी कि n में क्या स्टोर हो गया, n में स्टोर हो गया 5। अब नेक्स्ट लाइन पे आया वो, इस वाली लाइन पे उसने देखा आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई की वैल्यू 1 है अभी, यानी कि आई में एक वैल्यू आई है पहली। तो सम में देखा उसने, सम प्लस n, सम की वैल्यू क्या थी 0, और बेटा दूसरी वैल्यू क्या थी सम की, n की 5। तो अब क्या होगा, यहां से यूजर में अपनी तरफ से करा रहा हूँ, ये वाले छोड़ दिए मैंने अब। ठीक है, जो यूजर डालेगा उसने n पहले 5 डाला, तो अब आप देखेंगे सम में जो वैल्यू स्टोर होगी 0 + 5 करके, यानी कि इस वाले केस के अंदर चलेगा 0 + 5, दैट मीन्स सम की वैल्यू हो गई 5। ओके, चलो अब यहां से इसको आना तो चाहिए, इस वाली लाइन पे प्रिंट करना चाहिए, पर लेकिन इस पे नहीं आएगा क्योंकि लूप ऑफ द बॉडी ये है, तो यहां से ये ऊपर जाएगा फिर से, और अब की बार एक तो चला गया, अब दूसरे वाली की वैल्यू 2 आएगी आई के अंदर। अब i इज टू क्या हो गया 2। ओके, n की वैल्यू तो यूजर एंटर कराएगा। मैंने अगली बार में वैल्यू डाल दी 10 डाल दी, ठीक है 10 आ गई। अब यार नेक्स्ट वाली लाइन पे आएगा, इस वाली लाइन पे, तो वो क्या करेगा सम में, ठीक है सम में क्या स्टोर कराएगा वो, सम की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी पीछे से उठाएगा 5, और प्लस में क्या डाल देगा जो यूजर ने नई वैल्यू डाली 10, तो टोटल वैल्यू कितनी गई सम के अंदर 15। तो दैट मीन्स अब सम की वैल्यू हो गई 15, और ऐसे यही प्रोसेस जो है 5 बार चलेगी। जब आई की वैल्यू 3 होगी तब सम की वैल्यू जो यूजर डालेगा, मान लो यूजर ने फिर से 10 डाल दी, तो 15 10 25 हो जाएगी। आई की वैल्यू 4 होगी, तो यूजर ने मान लो 15 डाल दी, 25 और 15 कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। इस तरीके से आपका लूप चलेगा। जब ये लूप 5 बार चल जाएगा, ये प्रोसेस 5वीं बार आ रही होगी, तो यहाँ पे जो सम की फाइनल वैल्यू होगी वो जाके इस लाइन पे सेव हो जाएगी, मतलब इस लाइन पे आ जाएगी, और यहाँ पे सम इज इक्वल्स टू यानी कि एज इट इज लिखा आता है इन्वर्टेड कॉमा में, और यहाँ पे जो सम की वैल्यू टोटल फाइनल बनी थी वो पास हो जाएगी, वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। ये चलता है लूप के अंदर। भैया मधुर थोड़ा बहुत समझ में आया? ये वैल्यू मर्जी कुछ भी डाल सकते आ हैं। रहे भैया। बेटा मैं यूजर से इनपुट करा रहा हूँ ना आयुष, तो इसीलिए हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ आप देख रहे थे ये यूजर, मैंने ये जो n लिखा है ना ये इंटीजर, ये यूजर से लिखा है। आप यहाँ पे फिक्स वैल्यू भी डाल सकते हो, मैं जो यूजर डालता जाएगा वो उसको सम में स्टोर करता जाएगा। आपको क्या करना है, काउंटिंग प्रिंट करानी है, प्रिंट कर दो। अब 1 2 3 4 5 किस में आ रहा है, आई में आ रहा है ना, तो आई को प्रिंट कर दो, यहाँ पे ये डाल दो आई, और प्रिंट करोगे जैसे सम को हटा दो, सम की जरूरत ही नहीं है, आपने कुछ वैल्यू ली नहीं है उसमें, सम का यूज ही नहीं है, तो F5 करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, अब मैं आपको ये तो था फोर लूप का आंसर। हाँ बेटा, कोई डाउट? 5 तक आ जाए। हाँ,
अब ये तो था फोर लूप का यूज, अब मैं आपको वाइल लूप का बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझने, बस थोड़ा सा समझना है। मैंने आई को डिफाइन किया, आई इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वैल्यू में मैंने वाइल लिखा, वाइल में मैंने कंडीशन लिखी, ब्रैकेट में यहाँ पे कंडीशन दी जाती है आई, आप ब्रैकेट में लिखना चाहो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, आई इज लेस देन 5, ठीक है। और मैंने लगाया कॉलन, ओके। कॉलन लगाने के बाद इंडेंटेशन यानी कि नेक्स्ट ब्लॉक बन जाएगा। फिर मैंने किया किसको, प्रिंट किया आई को, ठीक है। और अब क्या कर रहा हूं मैं, आई में इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। अब आप इस लाइन ऑफ कोड को थोड़ा सा यूटिलाइज करो, शंकर ट्राई करो बेटा, क्या आउटपुट बनेगा। इस वाले को क्या कर देते हैं, कमेंट लगा देते हैं इस पे, बताओ बेटा आउटपुट क्या आएगा इस वाले कोड का। सब लोग ट्राई करो कि आपके अकॉर्डिंग आना क्या चाहिए, और फिर मैं जैसे जैसे बताऊं उसको समझने की कोशिश करना। भैया इसमें आएगा 2 3 4 5। ओके 2 3 4 5 आएगा, चलो थोड़ा सब समझना भैया है। हाँ बताओ। भैया जीरो भी लेंगे तो भैया 1 2 3 4 5। अच्छा, और किसी को कोई आइडिया बेटा? तो वाइल लूप का कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। पहले फोर लूप में देखा रेंज 1 से 6, दैट मीन्स 1 से 5 तक की प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये था। अब इसमें आते हैं, यहाँ पे देखा i इज इक्वल टू 0 डिफाइन किया है, ओके। तो हमने क्या डिफाइन कर दिया, i इज इक्वल टू 0, ओके। अभी नेक्स्ट लाइन पे आएगा, इसने देखा वाइल लूप लगा हुआ है, और क्या यहाँ पे चेक करेगा 0 5 से छोटा है, हाँ या नहीं? ट्रू, ट्रू है, कंडीशन ट्रू, तो अंदर वाली लाइन में एंटर करेगा, ओके। चलो मैं एक चीज इसको अभी थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ, आगे एंटरिंग नहीं कराते हैं, ध्यान से देखना है बच्चे। मैंने यहाँ पे लिखा, एक तो ये लिखा है, अब मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट, और दिल्ली प्रिंट कर दिया, ओके। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो यहाँ पे, अभी मैं इसको हटा देता हूँ और आई की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है रान, ओके। देखना समझना, आपको जो चीज समझानी चाह रहा हूँ कोशिश करना समझना एक बार में। इसको कमेंट लगा देते हैं। देखो भैया आई की वैल्यू क्या है 0, तो आई इज लेस देन 5 यानी कि ट्रू कंडीशन तो इस वाले ब्लॉक में आ जाएगा, ओके। कंट्रोल एस किया, 5 किया, तो क्या हो गया, जैसे ये इनफाइनाइट टाइम चल रहा है ना, तो आप कंट्रोल सी दबा के इसको ब्रेक कर सकते हैं, कंट्रोल सी। अब कहां से वो हुआ हमारा, अच्छा हाँ बताओ भाई क्या एरर आएगी बताओ। भैया आई 0 चलता रहेगा इसमें, हाँ आई 0 ही चलता रहेगा, दैट्स वाई यहाँ पे एरर ये आई है, ठीक है, ओके। तो इसलिए ये वाला केस हो गया, ये इनफाइनाइट टाइम चल गया। चलो मैं समझाता हूँ आपको अभी, ठीक है। ये हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आई की वैल्यू 0 आएगी, 0 लेस देन 5, तो नेक्स्ट वाली लाइन में प्रिंट कर जाएगा ट्रू, आगे। और प्रिंट करेगा किसको, सबसे पहले राम को प्रिंट करेगा। यहाँ तो पहले आई था ना, इसको ठीक कर लेते हैं। मैं काम कर रहा था। हाँ क्या हो, ये देखो माइक तो बंद कर लो लल्ला। आयुष हाँ चलो देखो भाई ध्यान दो, सबसे पहले आई की वैल्यू 0, 0 लेस देन 5, ओके ओके। तो यहाँ नेक्स्ट आ जाएगा बेटा, समझना अब ये इनफाइनाइट नहीं चलेगा क्योंकि मैं चीजें क्लियर करा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट लाइन में आएगा, सबसे पहले प्रिंट करेगा आई। शंकर आई की वैल्यू क्या है इस टाइम पे, 0, तो सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा 0। नेक्स्ट लाइन में आएगा बेटा, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा, इसको भी हटा देता हूँ मैं दिल्ली को, क्योंकि यह चलने दो अभी से, ठीक है। आई की वैल्यू 0 थी, प्रिंट कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे इसने देखा आई में क्या स्टोर है, आई की वैल्यू 0 प्लस 1, तो बेटा क्या बन जाएगा 1, और अभी किसमें जाके स्टोर हो गया, आई में, ओके। लेकिन अब आपका लूप जो है ये क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा, ओके, यहां जाएगा, क्योंकि वाइल लूप आपका ट्रू हो गया था अभी। अब इसने देखा, अब आई की वैल्यू इस वाली नहीं देखेगा, इसके पास आई की वैल्यू इस टाइम पे क्या है 1, क्या अब चेक करेगा कंडीशन, दूसरी कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस देन 5, ट्रू है फॉल्स है, कंडीशन ट्रू। तो आई की वैल्यू इस टाइम पे क्या है अब, हाँ बेटा 1, उसको प्रिंट कर देगा, आई की वैल्यू क्या है 1 प्रिंट कर देगा, नेक्स्ट आ जाएगा। इसी तरीके से फिर क्या होगा, अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन होगी, 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, लूप फिर ऊपर जाएगा, ओके। उसने देखा 2 इज, अब चेक करेगा इस वाली कंडीशन को, 2 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू।
भैया नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, प्रिंट करेगा। प्रिंट करना है तो आई की वैल्यू क्या है इस टाइम पे 2, तो 2 प्रिंट कर देगा। ठीक है, 2 प्रिंट करने के बाद फिर एक ऐड कर देगा। नेक्स्ट ये जो लिखा है ना, ये एक ऐड करने के लिए लाइन ऑफ कोड लिखा है। तो अब क्या वैल्यू हो जाएगी, अब 2 + 1 तो वैल्यू हो गई 3। अब फिर से ऊपर जाएगा, क्या 3, अब चेक करेगा 3 इज लेस देन 5, ये भी ट्रू, तो ट्रू है तो प्रिंट कर देगा 3 को। और नेक्स्ट में एक मतलब इंक्रीमेंट, तो कब तक चलेगा? हाँ नेक्स्ट में इंक्रीमेंट कर देगा। चला रहा हूँ, देखते रहो, समझना है, कहीं पे जाके ब्रेक भी करेगा भी। अब हो गया बच्चा कितना, 3 + 1 यानी कि 4 हो गया। अभी 4 फिर से ऊपर जाएगा, 4 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5 तो ट्रू, तो 4 को प्रिंट करेगा, क्योंकि नेक्स्ट प्रिंट की लाइन इसके बाद लिखी है कंडीशन चेक होने के बाद। प्रिंट कर दिया और उसमें एक इंक्रीमेंट कर दिया 4 + 1 यानी कि अब क्या हो गया, 5 हो गया बेटा ना। अब 5 जाएगा ऊपर, ध्यान से समझना, 5 गया यहाँ पे, और 5 यहाँ जाने पे चेक करेगा क्या 5 लेस देन है 5 के, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स होने के बाद ये सीधा इस वाली लाइन पे प्रिंट आई और i+1 पे नहीं जाएगा, ये सीधा लास्ट लाइन पे मतलब लूप से बाहर आ जाएगा। और लूप से बाहर देखा उसने क्या प्रिंट हो रहा है, दिल्ली, तो आपका आउटपुट क्या आएगा बेटा, दिल्ली आएगा। तो ये होता है और भैया साथ साथ इसमें सोलर सिस्टम भी बना दिया। हाँ जो भी है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 3 4 और फिर दिल्ली। अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार, आगे सेव करते हैं, Ctrl+S F5 दबाते हैं, तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 एंड दिल्ली। क्लियर है? वाइल लूप का समझ में आया फंक्शन? हाँ जी भैया। ओके वेरी गुड। अगर डाउट है तो हाँ बेटा बोलो। तो प्रिंट देना है तो 0 1 2 3 4 5 आ जाएगा ना? अगर बेटा क्या कह रहे हो अब बताओ। हाँ प्रिंट दिल्ली प्रिंट, ये कह रहा है अगर हमने प्रिंट दिल्ली नहीं लिखा तो 1 से लेकर 4 तक ही तो आएगा, 1 बस। से 4 तक आएगा, 0 1 2 3 4। अच्छा एक बात बताओ, चलो अब बताना मुझे, मैंने क्या कर दिया, मैंने ये प्रिंट आई यहाँ से हटा दिया। ओके ओके, अब मुझे आउटपुट बताएंगे, ध्यान से समझना है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आउटपुट आपका आ जाएगा, एंटर किया मैंने, प्रिंट आई लगा दिया, बताओ बेटा आउटपुट क्या होगा। अब 1 2 3 4 दिल्ली। भैया ऊपर ही तो लगा है, कुछ पाप थोड़ी ना हो गया उससे। ध्यान दे यहाँ पे, आपका सबसे पहले आई की वैल्यू 0, कंडीशन चेक करेगा, 0 इज लेस देन 5, ट्रू है, ट्रू है तो कंडीशन में ऐड कर देगा, 0 + 1 क्या हो जाएगा 1। तो अब की बार 0 प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ना, सबसे पहले प्रिंट होगा 1। ठीक है, फिर ऊपर जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस देन 5, ट्रू है तो 1 में ऐड कर देगा, यानी कि क्या बना देगा उसको, 2 बना देगा, और 2 को प्रिंट कर देगा, दैट इज 2। फिर नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा, 2 इज लेस देन 5 तो उसको इंक्रीमेंट कर देगा 3 और प्रिंट कर देगा 3 को। फिर नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा, 3 इज लेस देन 5, उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा 4 और प्रिंट कर देगा 4। फिर नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा, अब यहाँ पे 4 आ गया, 4 इज लेस देन 5, तो यहाँ क्या होगा बेटा, उसमें एक इंक्रीमेंट कर दिया 5, इंपॉर्टेंट, और 5 यहाँ पे प्रिंट भी कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन जाएगा, 5 इज नॉट लेस देन 5 तो कंडीशन हो गई फॉल्स, फॉल्स होने की वजह से प्रिंट कर देगा क्या, दिल्ली। तो ये आएगा आपकी बात। पहले वाले से बस एक प्रिंट की लाइन ऊपर से नीचे लिखने पर 1 2 3 पहले 4 तक था तो 5 भी प्रिंट हुआ और दिल्ली। ठीक है, तो ये कंडीशन है, इसको सेव करके चेक करते हैं, Ctrl+S F5। तो अब की बार क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 और दिल्ली। क्या यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस भैया। बेटा लूप का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वाइल लूप भी समझ में आना चाहिए, पर सिंटेक्स समझ में आना चाहिए। देखो फॉर लूप कैसा है, ये सिंटेक्स है फॉर लूप का, और वाइल लूप में हम कंडीशन यहीं पे दे देते हैं। पहले हम जो वेरिएबल ले रहे हैं वो शुड मैंडेटरी है कि उसको डिफाइन करना है हमें, आई को मैंने ऊपर डिफाइन किया और फिर यहाँ से लूप चलाया, और इस पार्ट को बोलते हैं कंडीशन। आप इसको ब्रैकेट में लिख के देखो बेटा, मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, और इसको ब्रैकेट में लिख के सेव किया, तब भी आपका सेम काम करेगा। ओके, तो कंडीशन कैन आल्सो बी रिटन इन ब्रैकेट्स। आगे समझ में आया भाई? ठीक है भैया, यस भैया। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं।